कसबल क़ुलूब बिहुब्बिही असरन नुफूस बिखुल्क़ी। जी, सबसे पहली आजमाइश हमारी शुरू होती है सुबह बच्चों को फजर के लिए उठाना। और हमें पता है नमाज की कितनी अहमियत है, और नमाज के लिए बच्चे जब उठते नहीं है तो हमारा तो उसी तकलीफ वहीं से शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? कितनी एज है बच्चों की? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब बालिग भी है। और उसमें देखें 14 साल है। अच्छा 14। देखें, बच्चों को जब आपने नमाज की आदत डालनी है, ये तो एक बहुत अहम एक तो चीज है। और बच्चों को जब भी आपने कोई ऐसी इबादत सिखानी है या ऐसी चीज बतानी है जो कि खास तौर पे फर्ज है, उसके लिए आपके अंदर बहुत हौसला होना चाहिए। एक तो आपने ये याद रखना है कि इस वक्त सोसाइटी में कोई बच्चा या मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो दीन के करीब नहीं है। हमें क्लियरली नजर आता है कि वो नहीं है। हमारे बच्चों के ऊपर जो आजकल प्रेशर्स हैं, शायद हमने वो नहीं देखे थे जब हम यंग थे। दूसरी बात ये कि आपने उनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की तरफ लेके चलना है। यानी जो हदीस में भी आता है कि 7 साल से आपने नमाज शुरू करवानी है, तो 10 साल तक बच्चे को आदत पड़नी शुरू हो जाती है। 10 साल के करीब जब बच्चा पहुंच जाता है तो आपको ये जरूर देखना है, क्योंकि मैंने बहुत सी माओं का ये मसला देखा है कि बच्चा 7 साल पे नमाज शुरू कराई, 10 साल पे बच्चा पढ़ रहा है, अब वो बहुत रिलैक्स हो गई है और वो तकरीबन 12 साल का हुआ, अब उसने मिस करनी शुरू कर दी या छोड़नी शुरू कर दी। अब उनको परेशानी शुरू हो गई है और वो कह रही है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं उस बच्चे के साथ। अब वो उसको जब भी कहती है नमाज पढ़ो तो वो बच्चा आगे से आंखें दिखाता है। ये एज है ही ऐसी जिसमें बच्चों ने ऐसा बिहेवियर देना है। तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि 9 या 10 साल की उम्र से, क्योंकि इस वक्त बच्चा आपके कंट्रोल में है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा फोरम ढूंढे जहां पे वो कुरान को तर्जमे से पढ़े। कोई क्लास ऐसी होनी चाहिए, कोई सेटअप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब वो बालिग होना शुरू हो रहा है और इस टाइम पे सवाए कुरान के कोई चीज उसको ट्रैक पे नहीं रख सकती। एक तो ये चीज जरूरी है। इसके अलावा जो डिसिप्लिन के हिसाब से हम बात कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आपने कहते रहना है, थका ना करें कभी भी। बच्चों को नमाज के लिए कहने के लिए एक ही टोन होनी चाहिए, चाहे बच्चा 20 साल का हो जाए, 21 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, हमेशा उसी टोन में आपने कहना है, उसी स्टाइल में आपने कहना है, उसने प्यार से कहना है। 14 साल का बच्चा जो है वो आपको वैसे ही तंग करेगा। अब आपने उसको एक दफा कहा उठो नमाज के लिए और वो नहीं उठा, तो फिर आप क्या करेंगी? उठते हो कि नहीं? 2 घंटे से कह रही हूं, 4 घंटे से कह रही हूं, वो करवटें बदल रहा है और फिर आप उसको लंबी तकरीर करते हुए सलावातें सुनाती हुई या चली गई या उसके सर पे खड़ी रही। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने क्या किया कि जब उसने नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसने नमाज पढ़ी, उसने कहा अम्मी पढ़ ली, तो हम कहते हैं बहुत कमाल किया, बहुत शाबाश, मेडल दूं, क्या दूं, तोहफा दूं? फिर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना। दूसरा ये, बच्चों के लिए हम हमेशा एक चीज कहते हैं, घर में हर बच्चे के लिए भी आप कर सकते हैं, और खास तौर पे जो बच्चे टीन एज में आ रहे हैं, इसको कहते हैं कि बहुत सारे काम घर में आप ऐसे करें जिसमें बच्चे को पता हो कि यू विल अलाउ देम। खाना ये खा लो, ये कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसको लगे मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, मुझे अलाउ करते हैं। अब उसने एकदम से कहा नमाज, हमने कहा नहीं बेटा, नमाज अपने टाइम पे। जब आपने एक चीज पे स्टैंड लिया तो बच्चा फिर समझ जाता है। बच्चा सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत सी चीजों की लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कह रहे। हम तो क्या कहते हैं, ये टींडे पके हैं ना, टींडे भी खाओ। अच्छा, ये कपड़े हैं ना, ये ऐसे ही पहनो। ये कॉपी है ना, ये इसी वक्त उठा के यहां रखो। अब वो सुबह से लेके शाम तक वो यही सुनता है कि एज इफ देयर इज अ स्ट्रिक्ट परेड गोइंग ऑन। ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस वक्त उठना है, ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये ऐसे है, ये ऐसे। इग्नोर मेनी थिंग्स। जो चीजें सिर्फ आप फोकस करें हलाल, हराम, फराइज। जब आप ये करेंगे और बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ उनको कराते जाएं, तो इंशाल्लाह बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। इसी तरह उनको मोटिवेशन, घर में जैसे एक बच्चा है, उसको कहें कि तुम जमात कराओ, हम तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। अच्छा, मस्जिद जा रहे हो तो छोटे भाई को साथ ले जाओ।
और वो तुम्हारे साथ पढ़ लेगा, अच्छा जब नमाज पढ़ोगे मेरे लिए भी दुआ कर देना, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर फिर ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन अगर वो भाग रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से भाग रहा है। फिर इसके दोस्तों में भी जरूर देखें कुछ लोग ऐसे हों जो कि नमाज पढ़ने वाले हों, और वो आप ये नहीं कर सकते कि उसको बार बार आप कहें कि तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं, जैसे तुम नमाज नहीं पढ़ते ना तुम्हारे दोस्त भी खराब, सारे निकम्मे, कोई नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे नहीं कहना। आपने सिर्फ देखना है कि उसके दोस्तों में कौन नमाज पढ़ता है और उसकी जरा तारीफ करनी है उसके सामने, और ये कह के नहीं करनी सिर्फ कि वो कितना अच्छा है वो नमाज पढ़ता है। आपने जनरली उसकी कोई भी अच्छी क्वालिटी पिक करके उसकी बात करनी है। नमाज तो वो पढ़ रहा है और वो जाहिर है अपने दोस्त के साथ जब उठे बैठेगा तो वहां से भी वो पिक करेगा।